Hi, I am Dr. Raghav Malik, consultant, cataract, cornea, and refractive surgical sciences at Center for Sight. आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। हमें समझना जरूरी है कि कॉर्नियल अल्सर में कॉर्निया का मतलब हमारी आंख की काली पुतली या फिर जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। और अल्सर का मतलब कोई भी बॉडी में अगर कोई डिसकंटिन्यूटी होती है तो इसे हम अल्सरेशन कहते हैं। तो वैसे ही अगर हमारी आंख की काली पुतली या कॉर्निया में कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है तो उससे हमारी आंख में कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। इसे हम केरेटाइटिस भी कहते हैं। तो ये होता है कॉर्नियल अल्सर। नाउ कॉर्नियल अल्सर होता कैसे है? देखिए, जो हमारी आंख की काली पुतली है उसका स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ होता है। जैसे हमारे हाथ में हमारी पूरी बॉडी पे एक स्किन होता है, वैसे हमारे कॉर्निया या काली पुतली पे एक ऊपर का स्किन लेयर जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं वो होता है। किसी भी कारण से अगर इस एपिथेलियम में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कॉर्नियल अल्सर होता है। तो किसी भी कारण से अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो कॉर्नियल अल्सर के पोटेंशियल कॉजेज बन सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज डिसकंटिन्यूटी का या कॉर्नियल अल्सर का होता है आंख में चोट लग जाना। किसी भी कारण से अगर आपकी आंख पे चोट लगे, किसी का हाथ लगे, फिंगरनेल लगे, बच्चे का हाथ लगे, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी आंख में जाता है तो वो आंख पे एक जख्म बना सकता है जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, जिसे हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो सबसे पहला कारण हुआ आंख में चोट लगना। सेकेंडली, आप मान लो आप बाइक्स ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप बाहर घूम रहे हैं, आपकी आंख में कोई भी छोटा सा पत्थर या कंकड़ चला जाता है और वो आंख पे चिपक जाता है तो उसकी वजह से भी उसमें इन्फेक्शन होके कॉर्नियल अल्सर बना सकता है। थर्डली, कॉन्टैक्ट लेंस यूज। जब भी हम आंख पे कॉन्टैक्ट लेंस को ज्यादा समय के लिए पहनते हैं एंड प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन नहीं मेंटेन करते तो हमारी आंख में डिसकंटिन्यूटी आके कॉर्नियल अल्सर बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज का हाइजीन हम मेंटेन करें, बहुत ड्यूरेशन के लिए ना पहने एंड कॉन्टैक्ट लेंस को रीयूज ना करें। नेक्स्ट, आप मान लो इवन हमारे रूरल एरियाज होते हैं, जो हमारे पेशेंट्स जो थोड़े दिल्ली के आउटस्कर्ट से आते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनमें कॉर्नियल अल्सर बहुत कॉमन होता है। क्योंकि जब भी वो खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ खेती का ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई कंकड़ आंख में जा सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होना बहुत बहुत कॉमन है। दैट इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन कॉज ऑफ कॉर्नियल अल्सर्स। एंड लास्टली, ऐसे बहुत कॉजेज हैं जिससे हमारी कॉर्निया की नर्व सप्लाई, जिसे हम न्यूरोट्रॉफिक अल्सर्स भी कहते हैं, अगर हमारी कॉर्निया या काली पुतली में नर्व का सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो ये तो हो गए क्या क्या कारण की वजह से हमारी आंख में कॉर्नियल अल्सर होता है। अब डिस्कस करते हैं कि कॉर्नियल अल्सर अगर होता है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जो सिम्टम्स कॉर्नियल अल्सर में होते हैं वो पहले तो बहुत जनरलाइज होते हैं, जैसे कि आंख में पानी आना, लाली आना और लगे कि आंख में कुछ गड़ रहा है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना। ये इनिशियली आपको सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं एंड जब कॉर्नियल अल्सर और प्रोग्रेस करता है तो आपको आंख में से पस या फिर येलो डिस्चार्ज दिख सकता है, आंख के अंदर सफेदी दिख सकती है और आंख खोलने में दिक्कत हो सकती है या फिर लाइट से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि जो कॉर्नियल अल्सर है, जो मैंने कॉजेज डिस्कस करे कि जिस कॉज से हमारी आंख में अब्रेजन या फिर ट्रॉमा हो सकता है, अगर सिर्फ मान लो कोई डिसकंटिन्यूटी या चोट आंख पे लगती है और वो खुद हील हो जाती है तो फिर उसे कॉर्नियल अल्सर नहीं कहते। बट लेकिन उस डिसकंटिन्यूटी की वजह से अगर आंख में इन्फेक्शन हो जाती है तो वो कॉर्नियल अल्सर माना जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जो आपकी आंख में इन्फेक्शन पैदा करते हैं एंड इसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होंगे जो मैंने अभी डिस्कस करे। एक सबसे स्पेसिफिक सिम्टम जो कॉर्नियल अल्सर का होता है वो होता है पेन या फिर आंख में दर्द। अगर आपको शूटिंग पेन और साथ में आंख में लाली है तो बहुत हाई चांस है कि आपको कॉर्नियल अल्सर के अर्ली साइंस या सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? हाउ डू यू डायग्नोज अ कॉर्नियल अल्सर? You cannot diagnose a corneal ulcer yourself. You have to visit an ophthalmologist, more specifically a cornea specialist, जो आपकी आंख की काली पुतली को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आंख में कॉर्नियल अल्सर या केरेटाइटिस के साइंस हैं कि नहीं। वो बहुत सारे और टाइप के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आंख में एक पर्टिकुलर टाइप की डाई डाल के चेक कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है।
एंड दे कैन ऑल्सो सेंड अ स्मॉल सैंपल ऑफ द अल्सर एंड उसको डिफरेंट टाइप के माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि पता लग सकता है कि आपका जो कॉज ऑफ इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या कोई और कॉज। एक बार आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, बताते हैं कि आपको कॉर्नियल अल्सर है, फिर इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप इसको मैनेजमेंट या ट्रीट नहीं करोगे तो कॉर्नियल अल्सर ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो आपकी आंख की काली पुतली है वो पूरी फट जाए और जिसे हम कहते हैं कॉर्निया परफोरेट हो जाता है। तो आंख के अंदर का जो पानी है वो सारा सब्सटेंसेस उस छोटे से कॉर्नियल अल्सर के थ्रू बाहर आ सकते हैं और वो कैटास्ट्रोफिक होता है और उससे विजन लॉस हो सकता है। तो इसे कॉर्नियल अल्सर को डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सो ट्रीटमेंट में क्या आता है? सबसे कॉमन तो होते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आप खा भी सकते हैं एंड ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। जो ड्रॉप्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ड्रॉप सारे अल्सर्स में काम आएगा। हमें देखना होता है किस टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या पैरासिटिक है, उस हिसाब से और आपके माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट के रिजल्ट के पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। एंटीबायोटिक्स के साथ और भी ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जैसे साइक्लोप्लीजिक्स जो आपके पेन को कम करते हैं, कोई ड्रॉप्स जो आपकी आंख का प्रेशर कम करते हैं, और भी कोई ड्रॉप्स हैं जो आपको हम इन एडिशन टू एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इन सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ एन अल्सर टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कॉर्नियल अल्सर का ट्रीटमेंट विद इन 2 days हो जाएगा। इट कैन टेक वीक्स टू इवन मंथ्स। एंड अगर कॉर्नियल अल्सर होता है और उसको हम टाइम पे मैनेज नहीं करते तो आंख के अंदर परमानेंट सफेदी रह सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम टाइम पे डायग्नोज और टाइम पे मैनेज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि जब जो पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ है या फिर और ऐसी कोई वो मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए या इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गए, ऐसी मेडिकेशंस के साथ चलते चांस ऑफ कॉर्नियल अल्सर्स बहुत हाई होता है। क्यों? अगर आंख में कोई भी चोट लगे और या कोई भी डिसकंटिन्यूटी आए तो उसमें इन्फेक्शन होना और अल्सर बनने का चांस बहुत हाई होता है। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जो आपकी लोकल इम्यूनिटी कम करती है, या फिर आप कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर आपको डायबिटीज है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी आपको अगर साइंस लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो आपका मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर्स हुआ। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब कि ड्रॉप्स जिससे हम आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। बट कभी कभी अगर कॉर्नियल अल्सर एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसमें ड्रॉप्स भी काम नहीं आते हैं, हमें थोड़े से और टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। इसमें क्या क्या आता है? कभी कभी हमें आपकी आंख की काली पुतली के ऊपर एक परत जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी सर्जिकली लगाना पड़ सकता है। और अगर कभी कभी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो हमें आपकी जो आंख की काली पुतली है या कॉर्निया उसका ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन ना आए इसके लिए बेटर है कि आप टाइम पे अपना ड्रॉप्स और मैनेजमेंट फॉलो करें। कॉर्नियल अल्सर का प्रिवेंशन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको लग रहा है कि आपकी आंख में कोई भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, या फिर आपकी आंख में विजन या देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या पेन है, या फिर रेडनेस है, या फिर आंख में आपको लग रहा है कि पस या फिर व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, so very important that you should rush to an ophthalmologist and a cornea specialist so that you can diagnose early and you can treat. Secondly, मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से अल्सर्स होना बहुत कॉमन है। कॉन्टैक्ट लेंस अगर हम यूज करते हैं, स्पेशली अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस पहन के हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, स्विमिंग कर रहे हैं या लेंस पहन के सो रहे हैं, तो हमारी कॉर्निया का इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है और इसके चलते चांस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस को बहुत स्पेरिंगली यूज करें एंड अगर यूज करें तो उसका हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्सर जिसे हम अकैंथोमीबा केराटाइटिस कहते हैं, जो एक बहुत ही सीवियर टाइप की इन्फेक्शन है, वो हो जाती है। एंड अगर वो होती है फिर उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड उसको बहुत अर्जेंट बेसिस पे ट्रीट करना। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूजर हैं देन प्लीज मेंटेन वेरी गुड ऑक्यूलर हाइजीन एंड लेंसेज को रिपीट ना करें, एंड इफ पॉसिबल ट्राई एंड वेयर ओनली डेली डिस्पोजेबल lenses because they are softer and they can be replaced every day and chance of infections decreases drastically. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.